ऊधो मोहि ब्रज बिसरत नाही, गो वृंदावन गोकुल बन उपवन, सघन कुंज की छाही। प्रातः समय माता जसती, अरु नंद देख सुख पावत, माखन रोटी दही सजायो, अतिहित साथ खवावत। गोपी ग्वाल बाल संग खेलत, सब दिन हसत सिरात, सूरदास धनि धनि ब्रजवासी, जिन सौ हित जदुजा। वेलकम टू एनकेआर स्टडी फ्रेंड्स। हम लोग पढ़ेंगे सूरदास के पद ऊधो मोहि ब्रज विसरत नाही। ये यूपी बोर्ड क्लास 10th के हिंदी के लिए है, जिसमें सूरदास के पद का आज हम अध्ययन करेंगे। ये सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, ये हर वर्ष लगभग लगभग आता ही आता है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एनकेआर स्टडी को, और सेशन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इनमें शब्द को डिकोड करेंगे, शब्दार्थ देखेंगे। शब्दार्थ होगा कि मोह मतलब मुझे, विसरत अर्थात विस्मृत भूल नहीं रहा है, नाही मतलब नहीं, सघन मीन्स घना गहन, कुंज अर्थात छोटे वृक्षों का समूह, और दहियो दही, सिरात बीत जाना, धनी धनी धन्य हो जाना, जिन सो जिन पर, जदुजात अर्थात श्री कृष्ण, अर्थात श्री कृष्ण। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। तो हमारा ये पद्यांश का प्रसंग होगा कि मथुरा से जब श्री कृष्ण उद्धव मथुरा पहुंचते हैं और वहां से संदेश उद्धव श्री कृष्ण को ब्रज की सारी वर्तमान स्थिति बताते हैं, तो प्रतिक्रिया से भाव विभोर होकर के कहते हैं कि ब्रज की स्मृतियां सुनकर श्री कृष्ण अत्यधिक भावुक हो जाते हैं और अपनी मनोदशा व्यक्त करते हैं उद्धव से। निष्कर्ष यही निकलता है प्रसंग का, यह पद्यांश श्री कृष्ण के उसी भाव विभोर मनोदशा का सजीव चित्रण है। जब उद्धव संदेश लेकर के श्री कृष्ण के पास पहुंचते हैं तो श्री कृष्ण ब्रज के बारे में अपनी स्मृतियों को बताते हैं। अब पद्यांश की व्याख्या देखेंगे। पद्यांश की व्याख्या है कि ऊधो मोहि ब्रज बिसरत नाही। हे श्री कृष्ण कहते हैं, हे उद्धव, मैं ब्रज को बिसरत नाही, भूलने का बहुत प्रयास करता हूँ, पर यह मेरे लिए संभव नहीं है। वृंदावन गोकुल वन उपवन, सघन कुंज की छा। वृंदावन गोकुल वन और उपवन और वहां की सघन कुंज की छा, और वहां की कुंजों की घनी छा मुझे बहुत याद आती है, मुझसे भुलाई नहीं जाती है। हे उद्धव, मोहि ब्रज बिसरत नाही, मुझसे ब्रज भूला नहीं जा रहा है। नेक्स्ट पंक्तियां है कि प्रात समय माता जसुमती अरुनंद देख सुख पावत। प्रातः काल होते ही माता यशोदा और नंद बाबा मुझे देख करके सुख पावत, हर्षित होते थे। माखन रोटी दही सजावत, अतिहित साथ खवावत। मुझे माता यशोदा माखन रोटी देती थी और मुझे दही बड़े प्रेम से खिलाती थी। गोपी ग्वाल बालसन खेलत, गोपियों और ग्वाल बालों के साथ क्रीड़ाएं करते हुए सब दिन हंसत सिरात, सारा दिन हंसते खेलते व्यतीत होता था। सूरदास धन धन ब्रजवासी, जिनसो हित जतुजात। सूरदास जी की सराहना करते हुए कहते हैं, सूरदास जी ब्रजवासियों की सराहना करते हुए कहते हैं कि वे ब्रजवासी धन्य हैं। सूरदास धन्य धन्य ब्रजवासी, ब्रजवासियों को धन्य कहते हैं कि जिनसो हित जदुजात। ऐसा इसलिए क्योंकि श्री कृष्ण स्वयं उनके हित की चिंता करते हैं और उनका प्रतिक्षण ध्यान करते हैं। श्री कृष्ण के अतिरिक्त ऐसा हितैषी और कौन मिल सकता है। एक बार से ओवरव्यू करेंगे पद्यांश का। तो यहां पर देखते हैं, लिखा है कि ऊधो मोहि ब्रज बिसरत नाही। हे उधो, मुझसे अब ब्रज विस्मृत भूला नहीं जा रहा है। वृंदावन गोकुल वन उपवन, वहां की वृंदावन की गोकुल वन उपवन सघन कुंज की छाव, और वहां के सघन कुंजों की घने छाव हमसे अब विसरत भूला नहीं जा रहा है। प्रात समय माता जसुमती, प्रातः समय होते ही माता जसुमती अरुनंद देख सुख पावत, और नंद बाबा मुझे देख करके अत्यधिक हर्षित होते थे, सुख को प्राप्त करते थे। माखन रोटी दही सजायो, अतिहित साथ खवावत। हे उद्धव, माखन रोटी और दही सजा करके मुझे अति ही प्रसन्नता के साथ माता यशोदा मुझे खिलाती थी। गोपी ग्वाल बाल संग खेलत, मैं गोपी और ग्वाल बालों के संग खेलता था। सब दिन हंसत सिरात, और खेलते हुए मेरा पूरा दिन हंसते खेलते व्यतीत होता था। सूरदास धन्य धन्य ब्रजवासी, सूरदास जी कहते हैं कि वे ब्रजवासी धन्य हैं, जिनसो हित जदुजात, जिनका हित के बारे में, जिनके बारे में श्री कृष्ण भी चिंता करते रहते हैं। तो ये हमारी व्याख्या रहा, और आगे हम लोग देखेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि व्याख्या के बाद काव्य सौंदर्य बताया जाना। तो काव्य सौंदर्य होगा कि
मूल भाव यह है कि श्री कृष्ण साधारण मनुष्य की भांति अपने प्रियजनों को याद कर द्रवित हो रहे हैं। यद्यपि उनका व्यक्तित्व अलौकिक है, फिर भी ब्रज की स्मृति उन्हें व्याकुल कर देती है। भाषा की बात करें तो भाषा होगा ब्रज भाषा। रस श्रृंगार रस है इसमें, और गुण माधुर्य है। छंद ज्ञात्मक गाए जाने योग्य है, और शब्द शक्ति अभिधा और व्यंजना है। अलंकार की बात करें तो अनुप्रास अलंकार है, क्योंकि ब्रज बिसरत गोपी और ग्वाल, इसमें ब्रज बिसरत में ब की और गोपी ग्वाल में ग की और अतिहित में ती त की आवृत्ति हुई है, इसलिए यह क्या होगा, अनुप्रास अलंकार होगा। धनी 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 एक ही शब्द की लगातार पुनरावृत्ति हो रही है, अतः यहाँ पर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होगा। तो फ्रेंड्स देखते हैं कि कैसे पेपर में हम लोग लिखते हैं। तो सबसे पहले प्रश्न लिखते हैं, और प्रश्न का वेटेज जो है 15% का लगभग होता है। दमदार शुरुआत करते हैं। उद्धव का संदेश और श्री कृष्ण का भाव विभोर मनोदशा का उल्लेख करेंगे। इसके बाद में विस्तार से समझाएंगे कि प्रकृति, वृंदावन, कुंज, माता यशोदा, माखन और सखा, ग्वाल बाल। अंत में सूरदास जी के ब्रजवासियों की प्रशंसा का निष्कर्ष लिखेंगे। इसके बाद टॉपर्स का यही सीक्रेट होता है कि वे भाषा काव्य सौंदर्य में भाषा सौंदर्य, ब्रज रस श्रृंगार लिखेंगे, और स्पष्ट रूप से अलंकार का उदाहरण देंगे, जैसे कि ब्रज बिसरत में अनुप्रास अलंकार है। यही जो है फुल मार्क्स लाने का सीक्रेट है। तो फ्रेंड्स यदि आप चैनल पर नए हैं तो आप हमसे जुड़िए, अपने दोस्तों को बताइए, जिससे से अधिक व्यूज आए, और हम आगे भी आप लोगों के लिए आगे सभी चैप्टर्स का वीडियो अपलोड कर सके। ये यूपी बोर्ड में 95 प्लस करने का सीक्रेट तरीका है। हर कठिन कविता का सबसे आसान तरीके से विश्लेषण यहाँ पर किया जाएगा। तो आप NKR स्टडी को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।